हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस अली ऑफिशियल में। दोस्तों, कल हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें कुछ थ्योरी का भाग था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम आज लेकर आए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डॉट डॉट मल्टीप्लाई बाई 89। तो इसमें पूछा गया आपका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई के अंक की ही सारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ दिया गया 81 गुणा 82 गुणा 83 और गुणा 84 गुणा 85 और ऐसे ही आपका डॉट डॉट दिया गया है गुणा 89। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई विषम सम संख्या आपकी आ रही है। तो सम संख्या इकाई के अंक में आ रही है आपकी 2 और इधर आ गई 5। तो 5 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा और 10 में इकाई का अंक 0 होगा। और 0 से जितनी भी इकाई के अंक हैं इन सब में मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक आपका 0 ही आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 167 गुणा 2183 गुणा 497 गुणा 839 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक होगा 7 की जब मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 7 में 63 हो जाएगा। 63 में इकाई का अंक आपका हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहा गया है कि 234 की घात 100 है प्लस 234 की घात 101 है। अब यहाँ हमको 4 देखना है, 4 और इधर भी इकाई का अंक 4 है। तो 4 की घात जब भी कोई सम संख्या होती है तो आपका इकाई का अंक जो है 6 आता है। और यहाँ 4 की घात जब विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक हमेशा ही 4 रहता है। तो 6 और 4 10 को जब हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा और 10 में इकाई का अंक कितना है 0। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 122 की पावर 173, 122 की पावर 173 यानी 173 के लास्ट के जो 2 अंक हैं इनको हम 4 से डिवाइड कर के देख लेंगे तो आपका शेष आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष 1 बचेगा और यही शेष को आप इकाई के अंक पर इसकी पावर लगा देंगे यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 और इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 57 की पावर 25 और माइनस 1। तो 57 की पावर आपका है 25 और माइनस का आपका दिया गया है 1। तो यहाँ आपको 25 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 छंग 24 हो जाएगा। यहाँ आपका यूनिट डिजिट 7 है तो 7 की पावर आपका शेष वाला है उसको से पावर लगा देंगे माइनस 1 कर देंगे। तो 7 की पावर 1 7 की पावर 1 है आपका 7 हो जाएगा माइनस 1 आपका 6 आ जाएगा यानी इसका यूनिट डिजिट आपका कितना होगा 6। जो लोग नए हैं वो आप पिछला वाला वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वो वीडियो देखने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आ गया है कि 159 की पावर आपका है 144। 159 की पावर कितना है 144 प्लस 114। 114 की पावर आपका है 123। तो इसमें 144 में आपको 4 से डिवाइड करना है। 159 है तो इसमें देखना है आपको 9। 9 में आप सम और विषम वाला नियम लगाते हैं। 9 की पावर जब भी आपका घात सम संख्या हो तो उसमें इकाई का अंक हमेशा ही 1 आता है, ठीक है। और इस 4 इसमें यूनिट डिजिट 4 दिया गया इकाई का अंक। तो 4 की पावर जब भी कोई घात में विषम संख्या हो तो उसका इकाई का अंक 4 रहता है। तो 4 और 1 5 यानी इकाई का अंक आप कितना आ जाएगा 5। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 5 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आ गया है कि फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हम 5 से इधर का लेते हैं, तो फैक्टोरियल 5 का मान जो होता है 120 होता है आपका। कितना होता है? 120। कैसे होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 चौको 20, 20 तियां 60, 60 गुणा 120, यानी फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा। फैक्टोरियल 6 का मान 720 होगा। यानी इधर के जितने आपके अंक आएंगे सब में इकाई का अंक जो है आपका 0 होगा, और 0 0 जब जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अब इधर वाला फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 को आपको देखना है। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान आपका 24 हो जाएगा। इनको हमको जोड़ देना है, इकाई के अंक को जोड़ देना है। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 में इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2137 की पावर 753। अब 7 यहाँ इकाई का अंक 7 दिया गया है और उसकी पावर दी गई है 753। तो लास्ट के दो अंक है उनको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर इसमें शेष आएगा 1, और 7 की पावर हम वही वाला शेष लगा देंगे तो 7 की पावर 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 13 की पावर आपका दिया गया है 2003। इसमें लास्ट के दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका भाग नहीं जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका 3 ही बचाएगा। तो 3 की पावर हम लोग 3 लगा देंगे, इस वाले इकाई अंक इसकी पावर हम 3 लगा देंगे शेष वाला, तो 3 की पावर 27 होता है। 27 में इकाई का अंक आपका कितना है? 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है 22 की पावर 23। 22 की पावर है 23, तो 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर आपका शेष कितना आएगा? 3 आएगा, और इस 2 की पावर हम 3 लगा देंगे, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 7 की पावर 95 और माइनस है 3 की पावर 58। तो क्या करना है आपको? यहाँ 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 होगा, 4 तियां 12, यानी 3 बचेगा, तो 7 की पावर हम 3 लगा देंगे, और माइनस यहाँ 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 बचेगा, 3 की पावर हम 2 लगा देंगे। अब 7 सतें यहाँ 49 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 3 तियां 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 में 9 हो जाएगा और माइनस 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका? 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन आपका है 4137 की पावर 754। 4137 की पावर आपका दिया गया है 754। इसमें हम लास्ट के दो अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 चक्कू 52 हो जाएगा, आपका शेष बचेगा 2, और इस यूनिट डिजिट पर 7 की पावर जो है शेष वाला लगा देंगे, तो 7 सते 49 हो जाएगा। 49 में इकाई का अंक आपका कितना आएगा? 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6374 की घात आपका है 1793 और गुणा है 625। इसका घात आपका है 317 और गुणा 341, और इसकी घात है आपकी 491। बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए इसमें इकाई का अंक 7 दिया गया है। हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी इकाई का अंक 4 दिया गया है, मैंने आपको बताया है कि 4 जब भी इकाई का अंक दिया हो गया हो और उसकी पावर आपको देख लेना है कि सम है या विषम है। तो यहाँ 1793 एक विषम संख्या है, और जब भी 4 की घात कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक हमेशा ही 4 आएगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर इकाई के अंक पर 5 दिया गया है, 5 की घात में कोई भी संख्या आएगी
तो उसका इकाई अंक हमेशा ही 5 रहेगा। ऐसे इधर देखिए एक में किसी की घात लगा देंगे, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा ही 1 आएगा। और यहाँ 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही रहेगा, और इसमें इकाई अंक आपकी कितना हो गया 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर आपका 5 है, ठीक है। तो 3 की पावर 6, इसको आप 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा शेष पर, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा यहाँ। 4 की पावर 7 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर 3 बचेगा, तो 4 चक्को 16 चक्को 64, 64 में इकाई का अंक आपका कितना हो गया 4। अब यहाँ हो गया 6 की पावर कुछ भी हो आपका फर्क नहीं पड़ता, 6 ही रहेगा। यहाँ 7 की पावर 4 है, 7 सत्ते 49, और 49 का इकाई का अंक 9 है, यानी 2 बार 49 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 49 और 49 इकाई के अंक दोनों में 9 है, तो 9 में 81 इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब यहाँ 8 की पावर 2 है, 8 8 और 64 इकाई का अंक 4 हो जाएगा। और यहाँ 9 है, 9 की पावर विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 9 की पावर यदि कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 9 ही रहेगा। अब देख लीजिए 9 चौक 36, 36 में 6 हो जाएगा, यहाँ 6 छरंग 36, इसका भी 6 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 रहेगा, फिर 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 6 चौक 24 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नेम 36 हो जाएगा, 36 में इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, यानी आपका दिया गया है कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग। और प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपान में 6, ये सूत्र होता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ n का मान कितना दिया गया है, n का मान यहाँ दिया गया है 10, और 10 गुणा 1 11 हो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, अब गुणा 10 दूना 20 और 21 हो जाएगा, और बटे आपका हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो यहाँ 6 पंचे 30, और 30 और 7 की गुणा होगी तो 210 आएगा, 210 में इकाई का अंक आपका 0 हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 है 1 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 99 का क्यूब, इसमें दिया गया है आपका घनों का योग, यानी घनों का सूत्र होता है आपका प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि n इंटू n प्लस 1 और बटे में आपका 2 हो जाएगा, और इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका होता है प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। अब इसको चलिए इसको मिटा देते हैं, इसमें दिया गया, अब n यहाँ कितना है, n का मान आपका दिया गया है 99, तो सूत्र में मैंने क्या कहा था, n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आपका ये 99 संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 99 इंटू 99 प्लस 100 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 से 50 बार काटेंगे और इसका आपका वर्ग लग जाएगा, यानी 99 गुणा 50 और इसका आपका स्क्वायर। अब देख लीजिए, हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है कि 99 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो
इकाई का अंक 0 आएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 0 ही आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही हम चले जाएंगे, आगे तक चले जाएंगे, सारी आपकी अभाज्य संख्या हैं। अब इनका गुणा करना है तो इसकी गुणा करने पर कितना आएगा, तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको सबसे पहले देख लेना, यहाँ 2 दिया गया और यहाँ 5 दिया गया, 5 और 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। अब 10 यानी इकाई का अंक 0 हो गया और 0 में किसी की भी गुणा करेंगे आपका 0 ही रहेगा, इसलिए इसका इकाई का अंक कितना होगा आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 33 की पावर 34 दिया गया है, यानी 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 2 आएगा, यानी 3 की पावर हम 2 लगा देंगे, 3 तियां 9 हो जाएगा, इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल आगे होगा 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 प्लस ऐसे ही आगे होगा आपका फैक्टोरियल 5 की पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस आपका दिया है फैक्टोरियल 10 की पावर 10। अब देखिए हम 5 से इधर वाला देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि 5 से आगे बढ़ने पर जितने फैक्टोरियल होंगे सबके इकाई का अंक 0 होगा और सबको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक जोड़ने पर भी 0 ही आएगा, पावर कुछ भी हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। इधर वाले का हम लोग मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर वाले का मान निकाल देते हैं तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, उसका पावर लगा दीजिए। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, इसकी पावर आप 3 लगा देंगे। फैक्टोरियल 24 का मान आपका, फैक्टोरियल 4 का मान आपका 24 होगा और इसकी पावर आप 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का मान 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा और 6 की पावर कुछ भी हो आपका इकाई का अंक हमेशा ही 6 रहता है। और यहाँ 4 की पावर कितना है आपका सम संख्या, तो 4 की पावर सम संख्या होने पर आपका इकाई का अंक 6 हो जाता है। तो 6 6 12, 12 6 16, 16 1 आपका 17 हो गया, 17 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 888। 888 की पावर आपका दिया गया है फैक्टोरियल में 9235। अब देखिए फैक्टोरियल को जब भी हम ओपन करेंगे तो इस फैक्टोरियल में 9235 गुणा 9234 ऐसे ही डॉट डॉट करके लास्ट में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 भी आएगा, ठीक है, जब ओपन करेंगे। तो जब हम इसको फैक्टोरियल इसके एक्सप्रेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से एक पूरा पूरा कट जाएगा और जब भी कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है यानी शेष 0 रहता है तो हम उस यूनिट डिजिट के ऊपर घात 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 4 लगाते हैं। तो 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 8 और 64, यानी 64 को 64 से मल्टीप्लाई 2 बार होगा तो 4 चक्कू आपका 16 हो जाएगा, 16 में इकाई का अंक कितना होगा 6, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 6। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 222 की पावर है 888 प्लस 888 का आपका है 222। तो 222 यानी 4 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो कट डिवाइड हो जाएगा जब भी 4 से भाग देने, यानी 2 की पावर हमको 4 रखनी है प्लस ये भी 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये शेषफल आएगा आपका 2, तो हम 8 की पावर 2 लगा देंगे, यूनिट डिजिट 8 है यानी 8 का पावर आपका शेष वाला रख लेंगे। तो 2 की पावर आपका 16 होता है, 16 में इकाई का अंक 6 होता है और 8 और 64 होता है, 64 में इकाई का अंक आपका 4 होता है, 6 और 4 10 मिलके हो जाएंगे, 10 में इकाई का अंक आपका 0 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
166 की पावर 82 माइनस 333 की पावर आपका 619 है प्लस 414 की पावर आपका 315 है। तो 6 की पावर कुछ भी हो आपका फर्क नहीं पड़ता, वो इकाई का अंक हमेशा ही 6 ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक आपका 6 हो गया, माइनस हो गया 333 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और 3 19 यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा 4 की पावर क्या है आपका विषम संख्या, तो विषम संख्या होने पर आपका इकाई का अंक कितना होता है 4 ही होता है। अब यहाँ हो जाएगा 6 और 3 3 9 3 27, 27 में आपका 7 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा और 10 माइनस 7, इसमें कुछ दिक्कत है लग रहा सवाल में, फिर से देख लीजिए कि 6 की पावर कुछ भी हो आपका 6 ही रहता है, ठीक है। फिर 3 के बाद 4 चक्को 16 3 हो जाएगा, 3 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 3 3 होती है 27, 27 में 7 बचेगा और प्लस आपका 4 की पावर 315 है, तो ये 4 ही रहेगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 आपका 3 ही आना चाहिए, इसका आंसर हमें 3 ही आना चाहिए। कुछ हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक। अब प्रथम पूर्ण संख्याएं कितनी कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट ऐसे ही चली जाती हैं। ये सारी आपकी 0 को ऐड करने के बाद जितनी भी संख्याएं आपकी होती हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो आपको बताना है 111 तक, कितना 111, 111 में एक 0 भी शामिल है, ये यानी लास्ट में आपका 100 आएगा। तो यहाँ 0 को हटाने के बाद 1 से 100 तक के संख्याओं का योग आपसे कहा गया, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 100 और गुणा 101 और बटे 2, क्योंकि प्रथम n संख्याओं का योग होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2, तो 2 से 50 बार कट जाएगा और 50 और आपका 101 की मल्टीप्लाई होगी तो इन डिजिट में आपका कितना आएगा 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 24। 24 में आपको कहा गया है कि 3 की पावर आपका दिया गया है 4n प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आपका 3 की पावर 4 की पावर 3n दिया गया है, 4 की पावर 3n का इकाई का अंक क्या होगा जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सी होती है आपके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे, ये सारी आपकी नेचुरल नंबर होती हैं। तो n का मान हम पहले 1 रखेंगे, तो n का मान जब 1 रखेंगे तो 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा, गुणा आपका हो जाएगा 4 की पावर 3 1 3 हो जाएगा, 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 5 यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 1 मतलब 3 और यहाँ 4 की पावर विषम संख्या है तो यहाँ 4 आएगा और 4 3 आपका हो जाएगा 12, 12 में आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2, इसलिए क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2। 2 भी आप रख के देख सकते हैं तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा, n का मान अगर जो 2 रख के देखेंगे तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा, चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 1 की पावर 5 है आपका, 2 की पावर 5 है प्लस 3 की पावर 5 है प्लस आपका डॉट 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 आपका 20 की पावर 5 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 का मतलब आपका 1 ही रहेगा, फिर 2 की पावर 5, 5 को जो है हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर आपका 1 बचेगा, प्लस यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे तो 20 की पावर भी 1 ही बचेगा,
यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जब सबकी पावर 1 है तो मान वही रहेंगे, प्लस 5 प्लस डॉट डॉट आपका 20। अब ये आपका बन गया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 20 संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? 20 गुणा 21 और बटे में आपका हो जाएगा 2। तो 2 से 10 बार 1 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 21,210, और 210 में इकाई का अंक कितना आपका होगा? 0। इस क्वेश्चन आंसर आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 259 की पावर 123 है, माइनस 259 की पावर 123 है, और माइनस आपका 525 पावर 111 है, 236 पावर 122, 414 की पावर 115 और 323 की पावर 81 है। तो यहाँ 9 है, लास्ट में 9 दिया गया है। 9 की पावर एक विषम संख्या है। 9 की पावर विषम संख्या में इकाई का, जब भी 9 की पावर कोई विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक हमेशा ही 9 रहता है, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 5 दिया गया। 5 की पावर आप कुछ भी रख लीजिए तो इकाई का अंक हमेशा ही 5 रहेगा। यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 6 दिया गया है, 6 में आप 6 की पावर कुछ भी लगा लीजिए तो उसमें इकाई का अंक हमेशा ही 6 रहता है। फिर माइनस लगाया है तो फिर माइनस लगा लीजिए। इसमें 4 दिया गया, इकाई का अंक कितना दिया गया? 4। अब 4 की पावर एक विषम संख्या है, जो 4 की पावर जब भी एक विषम संख्या होता है तो उसका इकाई का अंक 4 होता है, ठीक है। यहाँ दिया गया है आपका इकाई का अंक 3, और ये इसकी पावर दी गई है 81। तो 81 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर आपका शेष आएगा 1, और उस 3 की पावर 1 लगाएंगे तो आपका 3 ही आएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस को हम जोड़ लेंगे, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। और माइनस हो जाएगा 6 5 11, 11 और 4 15। कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ समझने वाली बात है, तो ठीक है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसमें हम देखिए 2 यहाँ से दाही लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा, आपका 7 चला जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ बचेगा 0, ठीक है, 0। और जब यहाँ से 0 बचेगा, तो 0 जब यहाँ से बचेगा, इसमें से हमको 1 घटाना है, ठीक है। हमको इकाई का अंक ही घटाना है, बहुत ज़्यादा मतलब हमको इससे है नहीं, क्योंकि ये 12 मान लेते हैं हम इसको, और इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 12 में से 5 जाएगा तो इकाई का अंक हमको जरूरत है, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस नहीं करना है, जैसे कभी कभी आता है इधर आ जाएगा आपका 4 माइनस 9 हो जाएगा, तो 4 में से 9 माइनस 5 नहीं लिखना है आपको, तो इसमें 4 में एक इधर वाली कोई संख्या होगी, उसमें से एक कैरी ले लेना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 जाएगा, तो आपका ये 5 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी आता है 3 माइनस 4 आ जाता है, तो यहाँ भाई हम इकाई का अंक ले रहे हैं ना दोनों में, तो इकाई के अंक से इधर बाईं तरफ भी बहुत सारे अंक होंगे ना, तो जब 3 में से 4 नहीं जा रहा है तो यहाँ वाले अंक से हम इसमें एक कैरी ले लेंगे। जब कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 माइनस 4, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि 433 इंटू 456 और फिर मल्टीप्लाई है 43n, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक जो दिया गया है आपको, वो n+2 दिया गया है इकाई का अंक, ठीक है। तो पूछा गया है आपसे n का मान। अब इकाई का अंक हम लोग निकालते कैसे हैं कि सारे इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 18 हो जाएगा, 18 में इकाई का अंक 8 हो जाएगा, और 8 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n हो जाएगा। और ये इकाई का अंक दिया गया, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इकाई का अंक आपका 2 है। अब ये इसकी और मल्टीप्लाई, ये भाई n जो संख्या दी गई है और एक n 8 दिया गया, तो 8 और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका n+2 के बराबर होना चाहिए। तो n का मान अगर जो हम यहाँ पर 2 रख लें तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 में इकाई का अंक आपका हो जाएगा 6, और यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, तो बराबर नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर जो हम इस क्वेश्चन में 3 रखें
तो 8 और 3, n का मान 3 रखेंगे तो 8 तियां, एक सेकंड, 8n है। अगर जो 8 का n का मान 3 रखें तो 8 तियां 24 हो जाएगा आपका, कितना? 8n, 8n है आपका। तो अगर जो 3 रखेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा, और 24 में आपका इकाई का अंक हो जाएगा 4, और यहाँ n का मान हम 3 रख लेंगे तो 3 और 2 आपका 5 बन जाएगा। तो 4 और 5 कहाँ बराबर हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 भी नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है आपका 6 रख के देखते हैं हम। यहाँ आपका 8n था, तो 8 n की जगह 6 रखेंगे तो 8 और 6 की मल्टीप्लाई, 8 संग 48, 48 में इकाई का अंक आपका 8 हो जाएगा, इकाई का अंक आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ n का मान 6 रख लेंगे तो 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, यानी n का मान आपका यहाँ कितना रहेगा? 6। n का मान आपका कितना रहेगा? 6। तो क्वेश्चन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 40 का इकाई का अंक। तो 3 की पावर 40, तो 40 को हम लोग जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल 0 आएगा, और जब भी शेषफल 0 होता है तो उस की पावर हम लोग 4 लगा देते हैं। और 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 तियां 9, तियां 27, तियां 81, और 81 में इकाई का अंक आपका कितना है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है आपका 164 की पावर व 169। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट में इसमें 4 दिया गया, 4 की पावर जब भी कोई विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक 4 रहता है, ठीक है। प्लस ये 3 दिया गया है, तो इसके दो लास्ट दो अंक को 4 से डिवाइड करें, 4 ने 36, यानी 3 की पावर 1 बचेगा। और यहाँ माइनस है 7 की, यहाँ देखिए लास्ट के दो अंक को हम 4 से डिवाइड करें, 4 छंग 24, 2 बचेगा, और 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 49 होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 3 होता है, और 7 की पावर 2 49 होता है। 49 का लास्ट का इकाई का अंक आपका 9 होगा, और यहाँ 4 और 3 7 बचा है, 7 माइनस 9। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा केस आता है तो इधर वाले अंक से आपको यहाँ एक कैरी ले लेना है, कैरी लेने पर यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा, आपका 8 बचेगा, कितना? 8। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8। कैरी क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम ये जितने भी अंक लेते हैं इकाई के अंक लेते हैं, और संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे 7 वाले जिसमें इकाई का अंक 7 दिया है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारी बड़ी संख्या हो सकती है। इसको एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने पर आपका जो है बड़ी संख्या आएगी, और हम लोग केवल इकाई का अंक लेते हैं, इसलिए हम लोग इधर से कैरी ले लेते हैं जब भी ऐसा केस आता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि फैक्टोरियल 1 की पावर आपका फैक्टोरियल 1 है, प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर आपका फैक्टोरियल 2 है, प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर आपका फैक्टोरियल 3 है, प्लस डॉट 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 ऐसे दिया गया आपका फैक्टोरियल 100 की पावर आपका फैक्टोरियल 100, ठीक है। तो देखिएगा, फैक्टोरियल 5 के बाद मैंने आपको बताया है कि 5 के बाद जितने फैक्टोरियल होते हैं सबके इकाई के अंक में आपका 0 आता है, और 0 में आपका पावर भी कुछ भी रहेगा तो इकाई का अंक आपका 0 होगा, यानी 5 के इधर वाले जितने फैक्टोरियल हैं उनका मान आपका इकाई का अंक कितना हो गया? 0। चलिए हम 4 तक देख लेते हैं, 4 तक। तो फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल है तो 1 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान आपका 6 होता है, तो उसकी पावर भी 6 हो जाएगी। अभी आता है फैक्टोरियल 24, 24 की पावर आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 24, और प्लस इधर वाला जितना है वो 0 हो जाएगा। अब 1 की पावर 1 यानी 1, 2 की पावर 2 4, और प्लस 6 की पावर आपका कितना है? 6, तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा? 6।
फिर यहाँ 4, यहाँ दिया है 4 और इसकी पावर दी है 24, तो 4 की पावर 24 यानी एक सम संख्या है। तो जब भी 4 की पावर सम संख्या होता है तो इकाई का अंक आपका 6 होता है। तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग जोड़ दिए, 6 6 12 12 4 16 16 और 1 17, 17 में इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 30 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन कैसे लगे हैं सब लोग कमेंट करके बताइएगा और प्रैक्टिस करिएगा इसकी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।